जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि हम लोग डेली बेस और BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 को हम लोग देख रहे हैं, है ना। जिसमें एक सेट चला रहा है, एडिटोरियल सेट, जिसमें आज सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पहुंच गए हैं, है ना। अगर 5 से पहले आप नहीं देखे हैं तो 1 4 3 4 तक सब देख लेंगे। और आज हम लोग सेट नंबर 5 चलते हैं। क्या क्या दिया गया है 5 में। हाँ, जैसा कि आप हर सेट को हम लोग देख रहे हैं तो कुछ नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है और कुछ रिपीट भी हो रहा है। इससे आपको यह हुआ कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा और नया कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा, है ना। चलिए आते हैं सेट नंबर 5 का पहला सवाल। सेट नंबर 5, सेट नंबर 5 है तो सेट नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। सेट नंबर 5, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए पहली सवाल क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा की गई, किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई। यह तिथि है 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई, है ना। आइए अगले सवाल आते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। ऑपरेशन उपलब्ध तो RPF से किससे संबंधित है? आरपीएफ से संबंधित है। तो यह है क्या चीज? तो रेलवे टिकट कालाजारी करने वाले गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए है ना। इसका उद्देश्य है कि ऑपरेशन के तहत बंद किया जाए जो बाहर मार्केट में टिकट वगैरह काटते हैं। आइए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। तो इसका नाम रहमान। कौन रहमान है? तो वहीदा रहमान को दिया गया। आगे देखिए, हाल ही में भारत के रहित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन से एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आइए सवाल नंबर, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रति वर्ष किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगले सवाल क्या बोल रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो गज उत्सव के बारे में बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? कोई बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप कमेंट करके बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ पर, है ना। अगले सवाल आते हैं, 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 2023 में ना तो 6 व्यक्तियों को किया गया है। कितने व्यक्तियों के? 6 व्यक्तियों को किया गया। और 6 का नाम सुनेंगे तो सुनिए, श्री बालकृष्ण जोशी, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है MS कृष्णन, चौथा है दिलीप महालनोबिस, पांचवा है आपको श्रीनिवास वर्धन, छठा है मुलायम सिंह यादव। ये आपको 6 को व्यक्ति थे, है ना। अगला देखिए कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। कोई दिक्कत? आइए इसमें इस चलिए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 8 के बाद 9। बोला संतोष ट्रॉफी 2023 से के ऊपर उप विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है? तो राज्य बताना, तो राज्य है आपको मेघालय। कौन राज्य है? तो मेघालय, है ना। ये आपको है कि 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन भारत तथा सऊदी अरब में हुआ। इस वर्ष के विजेता कर्नाटक तथा उप विजेता कौन है? तो मेघालय। विजेता है कर्नाटक, उप विजेता कौन है? तो मतलब सेकंड पे कौन आया? मतलब उप विजेता कहने का मतलब 2 व्यक्ति में टक्कर हुआ, एक बेटी विजेता हो गया, एक उप विजेता। अगले सवाल क्या कहता है कि किस IIT द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा, दिल्ली। आइए, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको फिरोज गांधी। कौन है? तो फिरोज गांधी। अगले सवाल आते हैं,
कोली लोक नृत्यों का संबंध किस राज्य से है? कोली लोक नृत्यों का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से है। किससे है? महाराष्ट्र से। कोई दिक्कत? अगर बात करेंगे छौ बात करेंगे तो झारखंड। ढाली बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल। जात्रा अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल। और पनिहारी बात करें तो राजस्थान। खेवा जो है नागालैंड, इससे संबंधित है ना। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। जिनेवा में। कोई दिक्कत? अगर आपसे बात कर देगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय तो जिनेवा में ही है। जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगर पूछ जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो वाशिंगटन। वाशिंगटन में। अगर आपसे बात सवाल कर देगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? तो रोम में है। चलिए अगले सवाल आते हैं कि कैगा परमाणु विद्युत विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की है? विद्युत गृह की स्थापना कब किया गया? कैगा परमाणु का। तो कैगा परमाणु के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 तो 2000 में किया गया। कब किया गया? तो 2000 ईस्वी में किया गया कैगा के बारे में। और यह संबंधित चार सवाल कर देगा। जैसे आपको लिखल है क्या कि नरोरा परमाणु विद्युत गृह तो 1991 में है ना। काकर काकरा पारा परमाणु विद्युत गृह बात करेगा तो 1993 में। कैगा परमाणु 2000 में दिया गया और वो देगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अगले सवाल आते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि चेकमेट विश्व तथा गेमिस्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? किस खेल से संबंध है? तो आपको शतरंज से संबंध है। किससे? शतरंज से, है ना। अगर ह्यू की अगर बात कर देगा तो कुश्ती से। चेंज चेंज चेंजर की अगर बात करेगा, चेंज जेजर की बात करेगा तो खो खो से। स्विंग के बारे में बात करेगा तो क्रिकेट से, है ना। रिंग गार्ड के बारे में बात करेगा तो बास्केटबॉल से। ऐसे संबंधित है खेल से, है ना। अगले सवाल क्या कर रहा है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो आपको वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला बोल रहा है 17। 17 बोल रहा है कि बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। एक लेख पत्र है किसका है? सरकार की राजकोषीय नीति का, है ना। अगले सवाल पाते हैं। सवाल नंबर 18 देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्या बोल रहा है सवाल? सूची 1 और सूची 2 मिलान करने के लिए दिया है ना। जैसे आपको सहायता से मैंने बोला कि 1 और 2 सहायता से मिलान करिए कौन सही है कौन गलत है। अगर बात करेगा कि ओपन जनरल लाइसेंस जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है। किससे? विदेशी व्यापार संबंधित है। जहां पर ए है वहां पर दो होगा तो दो को तो दो गो में दिया है ना। ट्राइसेम जो है, ट्राइसेम जो आपको रोजगार संबंधित है। ट्राइसेम रोजगार तो बी का एक युग में डायरेक्ट मार सकते हैं लेकिन मिला लेते इसको भी। थोक मूल्य सूचकांक जो है, थोक मूल्य सूचकांक तो मुद्रास्फीति से है। किससे? तो मुद्रास्फीति से। 20 मैच कर गया तो 20 मैच कर जाएगा, है ना। आंसर नंबर 1। आइए अगले सवाल क्या कहते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था किस मॉडल पर आधार था? कहने का मतलब किस मॉडल पर? तो हेरोड डोमर मॉडल पर था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितना क्वेश्चन देखना है, जिससे जितना थ्योरी देखना है, आपको प्ले लिस्ट में एक पंचवर्षीय योजना से वीडियो बनाकर डाला गया है। आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसको देखने से क्या होगा कि आपको पूरा पंचवर्षीय योजना कमांड हो जाएगा। आपके पास टाइम है तो जाकर देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल का आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे गरीबी हटाओ तो गरीबी हटाओ के बारे में बात करते हैं। चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण या हरित क्रांति का परिणाम। तो यदि गरीबी हटाओ के बारे में बात कर रहे हैं तो गरीबी हटाओ 1951। कब? चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको आपको यहाँ पर लिखा गया 1971, अभी लिखा गया 1969, अभी लिखा गया 1966 से लेकर 1900 कितना 67 तक ला, है ना। तो इस हिसाब से इसको मिलान कर लीजिए। इस हिसाब से आपको मिलान करना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पहले आपको 69 है, 66 है, 67, फिर 69, फिर लास्ट में 71। कोई दिक्कत? आपको क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा।
अगली सवाल, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो पारिस्थितिकी संतुलन से कोई संबंध नहीं है, तो औद्योगिक प्रबंधन। औद्योगिक प्रबंधन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगी। अगला सवाल बोलता है, अगर उसमें एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा टिप्पणी किसने की थी? ये तीनों में से टिप्पणी किसने की थी? जॉन लॉरेंस के द्वारा टिप्पणी किया गया था। क्या किया गया था कि अगर उनमें से विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता अगर होता तो हम सदा के लिए हार जाते, है ना। टिप्पणी कौन कहते थे? जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल आते हैं, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जनक तो वारन हेस्टिंग्स को ही बोला जाता है न्यायिक सेवा का जनक। न्यायिक सेवा का जनक वारन हेस्टिंग्स को ही बोला जाता है। आगे आइए, अगला बोल रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया? तो पीर अली के बारे तो कमिश्नर टेलर है, कहीं पे दिया गया, कमिश्नर आपको टेलर साहब का कर दिए थे, दबा दिए थे। आइए सवाल नंबर 25 पे आते हैं। क्या बोलते? सवाल नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो गया वाला जैसे है तो आपको चिदंबरम दास मारदाना है ना, जिसको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है ना। 1922 में किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। 1922 में। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? आइए अगले सवाल आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में काला अनुक्रमित व्यक्ति व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए क्या कीजिए सहायता से चयन कीजिए। जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ? तो 1921 में। कब हुआ? तो 1921 में मोपला विद्रोह। जलियांवाला बाग तो आप जानते हैं अच्छा से, 1919 में। चोरी चौरा कांड जानते हैं, 1922 में। विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हो गया था? तो 1918 में। चला था कब से कब? 14 से लेकर 18 तक। आप इसको क्रम से बताना है, तो पहले 19 हो जाएगा, 19 के बाद आपको सॉरी, पहले 18 फिर 19, तो पहले 4 फिर 2, 4 और 2 कहाँ है? 4 पहले 4 और 2, तो एक ही वही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? झंडा कांड हुआ था भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। 1922 में झंडा कांड हुआ था, है ना, 1922 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो इसका आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी जो है सही क्रम है। क्या है कि दास प्रथा के अंत, तीर्थयात्रियों की समाप्ति, तीर्थयात्री कर समाप्ति, टैक्स समाप्त कर दिया, जजिया कर की समाप्ति कर दिया गया, और दहसाला प्रणाली लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है? सी सही है। 29 आते हैं, दारा सिको किस सूफी संत से प्रभावित था? तो दारा सिको जो था ना, तो आपको कादरी संप्रदाय से होता है। कादरी किससे? सब कादरी से। अगली सवाल बोलता है, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों से विभाजित है? तीन कौन बोल रहा है कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों से विभाजित है? तो धोलावीरा जो है तीनों भागों से क्या है? विभाजित है। आइए अगले सवाल आते हैं, किस बौद्ध संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघीय में विभाजित हो गया? मतलब 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। ये आपको आंसर लगाएंगे दूसरी में। दूसरी ही क्या बोल रहा है? हीनयान महायान नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि अस्थावीर एवं महासंघिक महासंघिक में विभाजित हो गया, तो दूसरा में। और हीनयान और महायान बात करता ना, तो हम चौथा लगाते हैं, लेकिन हीनयान और महायान नहीं बात किया है ना। आइए सवाल नंबर हम देखते हैं 32 सवाल क्या कहता है, बोल रहा है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? संस्था और संचार के बारे में बात कर रहा है ना,
क्वेश्चन नंबर 32 गुप्तचर व्यवस्था से, किससे? तो गुप्तचर व्यवस्था से। अगला सवाल क्या कहता है? मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? 7 वर्गों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो क्षत्रिय जो है ना, ऐसे 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है। 7 वर्ग देख लीजिए कौन कौन है ऐसे? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, कारीगर और शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। सभासद जो है ये सब पूरा शामिल थे, इसमें क्षत्रिय शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो नहीं बुलाते, नहीं आपको सी हो जाएगा। अगले सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? भारत और श्रीलंका के मध्य में बड़ा, तो रामेश्वर जो द्वीप है ना, भारत श्रीलंका के मध्य में है। कोई दिक्कत? यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। यह भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तृत श्रीराम सेतु श्रृंखला का दूसरे बड़ा द्वीप है। रामेश्वर तालुक प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामानापुरम में स्थित है। कोई दिक्कत सवाल? और कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई सवाल है तो सवाल बता सकते हैं। बोल रहा है कि भारत का कौन सा पतन लो एस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन है? सर्वप्रमुख पतन है, सर्वप्रमुख। तो मार्गा मार्मा गांव जो है सर्वप्रमुख पतन है ना। अगले सवाल क्या कहता है? अगर इसी में 35 में एक सवाल और बात करते हैं कि यह पतन जो है से गोवा राज्य में स्थित है ना। कहाँ है? तो गोवा राज्य में स्थित है। अगर बात कर रहा है कि यह पतन जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, किस नदी पर ये है? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कोई दिक्कत? इस पतन से आयात कम, निर्यात अधिक होता है। इस पतन से आयात कम होता है लेकिन निर्यात ज्यादा होता है ना। आगे बोलते हैं कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। कुछ मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ पड़ता है? बहादुर लोग को बता सकते हैं, है ना? इसका क्षेत्रफल अगर बात करते तो बहुत क्षेत्रफल है। कितना है? तो 22,66,58 वर्ग मील में है। वर्ग मील में है। वर्ग मील में इसका क्या है? क्षेत्रफल है, लगभग में। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है ना। फ्रांस ने इसे फ्रांस ने इसे 26 जून 1960 तक उपनिवेश बनाया था। फ्रांस जो था इसको 26 जून 1960 तक इसको बना कर रखा था उपनिवेश, है ना। किसको? मेडागास्कर को। अगली सवाल क्या कहता है? गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? जो गंगा का डेल्टा है तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। किसा है? तो चापाकार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। चलिए अगली सवाल क्या कहता है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन है? तो आल्प्स पर्वत के बारे में बात कर रहा है ना। तो आल्प्स पर्वत में तो फॉन जो है से बहने वाली हवा है, पवन है, फॉन। फॉन, ठीक है। अगली सवाल क्या है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव तो अधिक केंद्र पर होता है। कहाँ पर? अधिक केंद्र पर, है ना। भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां से विक्षेप शुरू होता है ना। ऐसा आपको सवाल लिख जाता है। चलिए अगली सवाल क्या कहता है कि निहारिका क्या है? निहारिका क्या है? तो निहारिका के बारे में बात करेंगे तो निहारिका आपको एक तप्त गैस वाला बादल है। निहारिका है एक तप्त गैस वाला क्या है? तो बादल है, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? सूची वन वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य दिया गया। एक तरफ अभ्यारण्य दिया गया, एक तरफ आपको पहला दिया गया है नामदफा। नामदफा जो है कहाँ पर था? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, है ना। पेरियार के बारे में बात करें तो केरला में पड़ता है। बांदीपुर जानते हैं कर्नाटक में पड़ता है। लामजाओ जो है मणिपुर में पड़ता है। लामजाओ कहाँ पड़ता है? मणिपुर। तो मिलान कर लीजिए। एक आपका है दो, एक आपको दो मिलान करना है ना। एक दो वाला एक ही हुआ है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संघीय सरकार की विशेषता है, इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। संघीय सरकार की व्यवस्था है, सरकार की है, तो कौन कौन जाएगा? तो आपको आपको यहाँ पर पहला, संविधान की सर्वोच्च संघीय है। अगर दूसरा बात करते हैं कि दो या अधिक स्तरों वाली सरकार, सही बात है। तीसरा बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका है। आपातकालीन प्रावधान के बारे में ऐसा नहीं किया गया, संघीय में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। बड़ा प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है? तो प्राण दैहिक बोलेगा तो आंख बंद के क्या बोलेंगे? 21 बोलेंगे, 21। और वही अगर 20 के बारे में बोल देंगे तो 20 आपको बोलता है क्या, कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। वही 22 बात कर देंगे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। 23 बात कर देंगे मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। ये आपको डिस्कशन हो गया। अगले सवाल आते हैं। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो आपको भारत के राष्ट्रपति के है ना, किस वजह से? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्या कहता है, चलिए बोल रहा है निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? असत्य बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना। तो गलत के बारे में बात करेंगे तो आपको पहला क्या दिया गया, संविधान के भाग 4 में सही है, आय सही है, नीति तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। इसका मूल्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही आपको क्या है, गलत है, असत्य है। आइए अगले सवाल पाते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 46, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या बोलता है कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों में चुनकर आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में चुनकर आते हैं तो 8 वो चुनकर आते हैं। कितने चुनकर आते हैं? तो 8 वो चुन के आते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए तो कितना है? तो 6 गो है। अभी देख लीजिए, 4 5 गो आपको दे दिया गया है। क्या बोलते हैं, चिराग को दे दिया गया है, एक आपको जीतन राम मांझी को दे दिया गया है। कुल मिला के कितना लोकसभा का सीट है बिहार में अनुसूचित जाति के लिए? तो 6 गो है ना, 6 गो। अगले सवाल क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व उसको सूचना देना होगा? तो आपको 14 दिन पहले उनको सूचना दे देना होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसंसदीय निकाय बनाया गया? तो 1989 में, 89 में, है ना। आगे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवहन परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में है तो किस सूची का विषय है? मतलब यहाँ बोल रहा है क्या, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के बारे में किसके अंतर्गत आएगा? ये दोनों में आता है। जब राज्य के दोनों में आता है तो क्या बोलते हैं? तो समवर्ती सूची बोलते हैं। वाहनों में लगे मिरर, क्यों मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है? क्या होता है भाई? एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर, या अलग बात कर रहा है? इसको आंसर क्या लगाएंगे? एक लगाएंगे, है ना। अगले सवाल आते हैं। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर सकते हैं? हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? किसके लिए? उपभोक्ता एवं ऊर्जा के लिए। उपभोक्ता और किसके लिए? ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल आते हैं। क्या बोला अगले सवाल? बोल रहा है कि एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो आपको श्रृंखला में या समानांतर में? तो किस में जोड़ा जाता है? श्रृंखला में, तो केवल एक होगा। आइए अगले सवाल पाते हैं। बोल रहा है सवाल कि एक लकड़ी झूले एक लड़की
झूले पर बैठे स्थित झूले पर बैठे स्थित में झूला सॉरी फिर से पढ़ते हैं। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दुल्हन का आवर्तकाल कितना होगा? तो लड़की उस पर झूल रही है बैठ के और उस पर खड़ा हो गए तो क्या होगा? तो कम हो जाएगा। दुल्हन आवर्तकाल क्या होता है? तो कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, है ना। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है तो न्यूटन का तीसरा नियम पर कार्य करता है। रॉकेट तीसरा नियम पर काम करता है। अगले सवाल क्या बोलता है कि जब एक जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होगा। 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में होता है, शक्ति हो जाएगा 1 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 वाट। आ जाइए, 1 हर्ज होता है कितने बराबर बहादुर? तो प्रति मिनट 60 कंपन। प्रति मिनट 60 कंपन 1 हर्ज होता है। अगले सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है इनमें से कोई नहीं है जो एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि सब का सब एंटीबायोटिक है। सब के सब एंटीबायोटिक है ना। अगले सवाल कह रहे हैं, सवाल क्या है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया गया? तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया गया है। क्या पाया गया है? लोहा। निम्नलिखित में से सही सही सुनिश्चित कीजिए, सही कौन है? सही आपको सही आपको डी है। क्या है आपको? सही डी है। अगले सवाल, मनुष्य में एल्फा टॉनिक्स खाद्य विषात्मक द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो यकृत। यकृत का ऑप्शन है बी। अगले सवाल क्या कहता है कि शुष्क स्थानों मतलब मरुस्थल या बर्फीले में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? उगता है तो जियोफाइटा। जियोफाइट्स। क्या कहते हैं? जियोफाइट। अगले स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड नंबर 5 और देखते हैं 63 सवाल। टाइफाइड तथा कोलरा उदाहरण है। टाइफाइड और कोलरा उदाहरण किसका है? जलजन्य रोग का। जलजन्य रोग का ऑप्शन नंबर बी। अगले साल क्या बोलता है? मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? कितना होना चाहिए सहूलियत में? आपको 55,000 5500 सॉरी 5500 एंगस्ट्रॉम 5500, है ना। अगले सवाल क्या कहता है? सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है तो क्लोरोप्लास्ट जो है एटीपी में बदलता है, क्लोरोप्लास्ट। अगले सवाल क्या कहता है? 56 बोल रहा है 66 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन मिली होती है तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो थायरोक्सिन का है ऑप्शन नंबर ए। ए हो गया, ठीक है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है तो पौधे में पानी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है ना। अगर देखिए निम्न में सबसे मीठा चीनी कौन है? सबसे मीठा फ्रुक्टोज कौन है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ऑप्शन नंबर ए। सूची मिलान करना है। दिया गया कि शून्य द्रव्यमान जो है से किससे संबंधित है ना। इसे बार बार से मिलान कीजिए। जैसे आपको यहाँ लिखा गया है क्या, तो आपको ये दो है कि समझ करेगा। देख लीजिए, ये आपको विशिष्टता दिया गया, कौन दिया है? इसके साथ संबंधित है ना। और बी जो है 3 के साथ संबंधित है ना। और सी जो है 1 के साथ संबंधित है और डी है 4 के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले सवाल आते हैं, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो वास्तव में होता कितना है? निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। कितना होता है? शून्य होता है। इसमें से कोई नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य तत्व है? तो मूल्य तत्व के बारे में बात करो तो हीरा क्या है? तो मूल तत्व है ना। आगे सवाल नंबर हम लोग देखते हैं कितना। सवाल नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना विस्फोटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगली सवाल क्या कर रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म जो होता है ना तो फोटो सेल का होता है। फोटो सेल किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल। आगे ये सवाल कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए
फिल्टर पेपर का प्रयोग किया गया। तो पेपर क्या बोलते हैं बहादुर? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे आइए 75 नंबर और सवाल, आज का इस सेट का अंतिम सवाल, कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण है? तो श्यानता के कारण है। किस कारण है? तो श्यानता के कारण है। चलिए, सेट नंबर आपको 5 भी कंप्लीट होता है। सेट 1 से 5 तक आज कंप्लीट हो गया है ना। अगर आप देखें तो अच्छा है, ना भी देखें तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो जब वीडियो को देखते हैं तो लाइक किया कीजिए, है ना। मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।